देखिए भजन कीर्तन और चल रहा है और 20 मिनट का वक्त और रह गया है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि परमात्मा गोविंद, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ जो सभी दुखों का नाश करते हैं और आपको बार बार नमस्कार है। और अमूमन कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए जितने भी फॉलोअर्स हैं वो इस मंत्र को जपते रहते हैं और इसको 108 बार की वो जो सीमा है उस तक नहीं रोकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए जन्माष्टमी के इस अवसर पर हमारे साथ हमें सौभाग्य मिला है देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी को अपने स्टूडियो में बुलाने का, उनसे बात करने का। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम सबसे पहले उस बात से ही शुरुआत करना चाहते हैं जो अभी आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे थे कि भगवान कृष्ण और उनसे जुड़ा हुआ 8 का अंक वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इससे जुड़ी हुई परंपरा, इससे जुड़ी हुई कहानियाँ, लोकोक्तियाँ क्या हैं जो भगवान कृष्ण को प्रिय हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनसे जो प्रेम करते हैं, उनको भी बेहद प्रिय है। नमस्कार। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज अकारण करुणा वरुणालय सर्वजगन नियंता सर्वजगन निवास भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव है, जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय से 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में आरंभ होती है कथा जन्म की और तृतीय स्कंद में भगवान की प्राकट्यता की कथा आती है। उससे पूर्व द्वितीय स्कंद की 10वें स्कंद के द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। मित्रों, क्योंकि भगवान इस समय कंस के कारागार के अंदर हैं, वहाँ देवकी और जो वसुदेव जी हैं कंस के कारागार में हैं, ऐसी अवस्था में भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे। वह देवकी जिसके उदर दरी के अंदर, पेट के अंदर सर्वजगन निवास भगवान कृष्ण विद्यमान हैं और उस कृष्ण की निवास भूता होने के फलस्वरूप भी देवकी अत्यंत प्रभावान, कांतिमान, देदीप्यमान नहीं लग रही हैं। कहा क्यों? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से देदीप्यमान नहीं हो रही हैं जैसे भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा। भोजेन्द्र गेह मतलब घड़ा, तो घड़े में जैसे कुंभ में दीपक को रख दिया जाए तो वह प्रकाश नहीं कर पाता, और सरस्वती ज्ञान खले यथा सत्य, किसी ज्ञान खल के पास जैसे विद्या पहुंच जाए तो उससे लोकोपकार नहीं होता, वह उसका बल्कि दुरुपयोग करता है, लोगों के अवनति में प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार चूंकि कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव जी हैं और वहाँ भगवान का प्राकट्य हो रहा है, इसलिए उनका जो तेज है वह भी कम हो जाता है। सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो इस प्रकार के वह परमात्मा जब अवतार धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, अवतार लेते ही तमाम उस जो कारागार है उसकी वेणियाँ खुल जाती हैं, उसके द्वार खुल जाते हैं और तमाम जगमगाने लगता है, पूरा महल देदीप्यमान हो जाता है। और ऐसी स्थिति आती है कि वसुदेव जी तुरंत देखते हैं कि चतुर्भुज हैं भगवान, उस समय वो पूर्ण रूप में हैं, लेकिन फिर वसुदेव ने विनती किया कि आप बालक रूप धारण करिए, तो फिर भगवान बालक रूप में आ जाते हैं और वसुदेव लेकर के
अन्यत्र जाते हैं, वह कथा अत्यंत प्रचलित है। किंतु मैं आज के संदर्भ में बताऊं कि यह जो आज का संदर्भ है भगवान का, यह परंपरा। देवेंद्र प्रसाद जी, मैं आपको रोक रही हूँ ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः मंत्र के साथ। वो इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। हम दिल्ली की तस्वीरें, नोएडा की तस्वीरें, मथुरा की तस्वीरें और द्वारकाधीश की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी छटा, कोई भी तस्वीर उनसे छूट ना जाए। और ये देखिए, सिर्फ इस वक्त 14 मिनट बचे हुए हैं और पहली तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर, ये नोएडा एस्कॉन की तस्वीरें हैं। और देखिए, जहां पर कान्हा को स्नान करवाया गया है और वहीं दूसरी तरफ जहां पर भक्त नाचते गाते आपको नजर आ रहे हैं, वो है तस्वीर अहमदाबाद की है। और देखिए, हम तस्वीरें बदलते रहेंगे। हो सकता है कि हमारी लोकेशन बताने में जब तक हम आप तक पहुंचाएं वो लोकेशन तब तक बदल जाए, क्योंकि हम कोई भी ऐसी तस्वीर आपसे नहीं चाहते कि छूट जाए। इसीलिए हम भगवान कृष्ण से संबंधित हर चित्र, हर चलचित्र आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जन्माष्टमी का ये मौका है। जन्माष्टमी वो अवसर है जब किस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन वो भक्त अपनी हर कोशिश से बस ये बताना चाहते हैं कि प्रभु तुम हो तो सब कुछ है, प्रभु हमारा कण कण तुम में है और तुम्हारा कण कण हम जीवन में जब तक रहेंगे वो हमारे अंदर रचा बसा रहेगा।